हनुमान जी की आराधना करें। कुछ भी ना हो सके तो कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान अष्टक है उसका पाठ करें, हनुमान बाहु का पाठ करें और समय हो सप्ताह में एक दिन कम से कम सुंदरकांड का पाठ करें हनुमान जी का। जब भी कोई संकट आए जब भी कोई संकट आए हमने तुझे पुकारा है। हे बजरंगी संकट मोचन तू ही सबका सहारा है। हे बजरंगी संकट मोचन तू ही सबका सहारा है। जब भी कोई संकट आए जब भी कोई संकट आए हमने तुझे पुकारा है। हे बजरंगी संकट मोचन तू ही सबका सहारा है। हे बजरंगी संकट मोचन तू ही सबका सहारा है। झूठी काया झूठी माया झूठा जग व्यापार। बीच भंवर में डोले नैया कैसे होगी पार। झूठी काया झूठी माया झूठा जग व्यापार। बीच भंवर में डोले नैया कैसे होगी पार। तेरा सहारा मिल जाए तो तेरा सहारा मिल जाए तो बिल्कुल पास किनारा है। हे बजरंगी संकट मोचन तू ही सबका सहारा है। हे बजरंगी संकट मोचन तू ही सबका सहारा है। ये जीवन है कठिन पहेली समझ किसी के ना आए। तेरे बिना जीवन की उलझन कैसे कोई सुलझाए। ये जीवन है कठिन पहेली समझ किसी के ना आए। तेरे बिना जीवन की उलझन कैसे कोई सुलझाए। हर मुश्किल तू आसान कर दे हर मुश्किल तू आसान कर दे किसी जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को रहना। इस वक्त हनुमान जी के एक बड़े ही प्रसिद्ध मंदिर में उपस्थित हैं। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और यहाँ हनुमान सेतु मंदिर है और इस मंदिर को स्वयं हनुमान जी के ही अवतार बाबा नीम करोड़ी जी ने बनवाया था और यहीं पे हम महिमा जानने के लिए पहुँचे हैं। और एक पूज्य बाबा जी हैं जो बाबा जी नीम करोड़ी बाबा जी के साथ भी आपका समय बीता है। बाबा जी स्वागत है आपका। जय सिया राम जी। जय सिया राम। बाबा जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम भगवान सिंह बिष्ट है जी। जी बाबा जी, सबसे पहले तो हम यहाँ इस मंदिर की महिमा आपसे जानना चाहेंगे। जी। इस मंदिर की महिमा नीम करोड़ी महाराज जी ने सन 67 में इसकी स्थापना करवाई थी
अच्छा। 1967 में उसमें ये जो यहाँ पर पुल बन रहा था उसका नाम दिया गया है हनुमान सेतु। जी। तो उसका जो ठेकेदार था उसमें कोई जोशी ब्रदर्स थे महाराष्ट्र के, उनको बड़ी हानि हो रही थी, उसके पिलर नहीं रुक रहे थे, गलते ही जा रहे थे धरती में। तो किसी ने उनसे कहा कि नदी के किनारे एक मंदिर और है महाराज जी का, सबसे पहले उसका निर्माण करवाया था महाराज जी ने, वहाँ आते थे वो। किसी ने कहा उनसे कि यहाँ एक महात्मा आते हैं, उनसे आशीर्वाद लो आप। तो वो महाराज जी का प्रतीक्षा करते रहा। जब महाराज जी आए तो वहाँ उन्होंने दर्शन करने गए वो, तो महाराज जी ने उनसे कहा कि भाई पुल वगैरह बनाने में तो हनुमान जी को महारत हासिल है। उन्होंने देखो सेतुबंध रामेश्वर बनाया, भगवान राम की पूरी सेना को लंका समुद्र पार करके लंका भेज दिया। तो आप ऐसी एक मनौती मानो कि मैं ये हनुमान जी का मंदिर जो वहाँ पर निर्माण कराऊंगा। उसने कहा मैं कल ही से काम लगवा देता हूँ। तो उसने तुरंत ही महाराज जी की आज्ञा अनुसार इस मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवा दिया। उधर पुल बना, इधर ये भी उसने संकल्प के अनुसार बनाना शुरू कर दिया और पुल यथावत बिल्कुल उसके पिलर रुकने लग गए। और पहले उसने मंदिर की स्थापना करवाई 26 जनवरी सन 67 में। अच्छा। उसके बाद जो बसंत पंचमी पड़ती है पूस में, उसमें उसने फिर पुल का आगमन शुरू किया। तो महाराज जी की बड़ी कृपा थी इस मंदिर में, उन्होंने द्वारा करकमलों द्वारा इसकी स्थापित हुई। और महाराज जी ने कहा था यहाँ पर बड़ी प्रसिद्धि बढ़ेगी हनुमान जी की, और जो कोई भक्त श्रद्धालु यहाँ नहीं आ पाएंगे देश विदेश से, यदि वो पत्र द्वारा भी किसी भी प्रकार से संकल्प करके अपना किसी प्रकार का कष्ट वगैरह कोई मनौती वगैरह मानेंगे, वो भी हनुमान जी महाराज पूरी करेंगे। तब से यहाँ पर निरंतर भीड़ रहती है दर्शकों की। इधर उधर तमाम जो इससे सटे हुए ज़िले हैं, अयोध्या तक के लोग, कानपुर, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई तक के लोग हर मंगल को यहाँ दर्शन करने आते हैं। बड़ी कृपा है नीम करोली महाराज जी की यहाँ के भक्तों के ऊपर। जी जी। अच्छा बाबा जी, हनुमान जी तो कलयुग के साक्षात अवतार कहे गए हैं, संकट मोचन हनुमान जी। हाँ। भक्तों कल्याण के लिए क्या हनुमान जी की पूजा आराधना से जीवन में सब संभव है? हनुमान जी की आराधना करें, कुछ भी ना हो सके तो कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करें, और हनुमान अष्टक है उसका पाठ करें, हनुमान बाहु का पाठ करें, और समय हो सप्ताह में एक दिन कम से कम सुंदरकांड का पाठ करें हनुमान जी का। ये है। जी जी जी। अच्छा बाबा जी, बहुत सारे लोग जो इस जो अभी दुनिया है, जो संसार है, कई तरह की समस्याएं हैं, बाधाएं हैं लोगों के सामने, और बताया जाता है कि बाबा नीम करोली जी के आश्रम में कोई एक बार आ जाए, दर्शन मात्र कर ले, तो हनुमान जी की कृपा से बाबा जी ही समस्त कार्य को पूरा कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे देखो महाराज जी का मंदिर है वहाँ कैंची, नैनीताल जिले में कैंची स्थान पे, वहाँ देश विदेश से लोग आते हैं मनौती मानने के लिए, और प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद लेकर जाते हैं। महाराज जी तो लोग कहते थे वो कलयुग के देवता हैं, हनुमान जी हैं कहते थे महाराज जी के लिए। नीम करोली महाराज जैसा संत कोई नहीं होगा। जैसे वो सादगी से रहते थे, कोई उनको देखकर ही नहीं कह सकता था कि ये कोई साधु हैं या कोई महात्मा है। किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं, न जटाजूट, न तिलक, न कुछ न कभी कोई प्रवचन वगैरह। जो उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप कह दिया वो अजर अमर है, वो फलीभूत हो गया। फलीभूत हो। जी 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 जी। अच्छा बाबा जी, एक और जिज्ञासा रहती है भक्तों की, जो लोग खास करके आपने कहा जो दूर भक्त बैठ करके आपको सुन रहे हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आमतौर पे व्यक्ति कौन सा पाठ, कौन सी पूजा, कैसे हनुमान जी को प्रसन्न करें, कुछ आपके स्मरण में आ रहा है? केवल हनुमान चालीसा का पाठ करें बस मन लगा करके। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौर, इसका शंकर जी महाराज की ने उसको साक्षी ले रखी है शंकर जी ने। तो यही हनुमान जी का भी ज़्यादा पूजा पाठ तंत्र मंत्र में नहीं है, केवल सुविधाजनक है हनुमान चालीसा का पाठ बस। तुलसीदास जी महाराज जी ने उसका निर्माण किया है, उसी को लोग अध्ययन करें, पाठ पूजा करें, सब कृपा होगी हनुमान जी के सबके ऊपर। बाबा जी, एक आखिरी जिज्ञासा, चूँकि आप बाबा नीम करोली जी के सानिध्य में रहे हैं, आपका समय बीता है,
कुछ ऐसा संस्मरण कुछ आपको ध्यान में आ रहा हो, जैसे आपको लगा हो कि ये तो साक्षात हनुमान जी ने कृपा कर दी है या बाबा नीम करोड़ी जी की कृपा हुई है? वो तो कहे कैसे लीलाएं हैं उनकी, हमारे साथ नहीं सबके साथ। मैं वृंदावन में था जब जी। तो आश्रम में महाराज जी के साथ, तो वृंदावन के जो वहाँ पुजारी थे नियुक्त, एक महात्मा संत थे, वो गांजा वगैरह पीते थे। तो एक दिन मंदिर नहीं खुला सवेरे, तो घंटी की आवाज़ नहीं आई। मंदिर जब खुल जाता था तो घंटी की आवाज़ आती थी, दर्शकों द्वारा जो घंटी बजाई जाती है। तो महाराज जी ने हमसे कहा, मैं वहीं पर, महाराज जी तख्त पर सोते थे, मैं उनके नीचे सोता था। रात बिरात उनको इधर डोल डाल ले जाना या जल वगैरह देना, ये मेरा कार्य सेवा रहती थी। तो उन्होंने कहा कि जाकर भवानी कहते थे मुझसे, बोले भवानी जाओ देख के जाओ, वहाँ मंदिर नहीं खुला आज, क्या बात। मैं गया वहाँ, मैं लौट कर आया, मैंने कहा हाँ महाराज नहीं खुला है। फिर बोले ये जाओ पुजारी का कमरा देख के आओ। पुजारी का कमरा देखा तो खुला था। अब मैंने कहा वो तो खुला है। इधर उधर से पूछा और लोगों से, पता चला पुजारी जी का पता ही नहीं है। तो महाराज जी स्वयं मेरे साथ चल कर के आए और हमसे कहा कि मंदिर खोलो। अपना भी अंदर प्रवेश किया उन्होंने गर्भगृह में, ऐसे करो वैसे करो करके उस दिन किसी प्रकार आरती वगैरह संपन्न हुई महाराज जी ने, महाराज के कहने पे। तो ये चलता रहा किसी प्रकार। तो महाराज जी परिक्रमा मार्ग पर बैठ गए। एक दिन एक साधु जो हरियाणा का बड़े लंबे चौड़े साधु थे, आधी धोती उन्होंने पहन रखी थी, आधी ओढ़ रखी थी, उनसे बोले कि क्या तुम रोज़ दर्शन करने आते हो? बोले हाँ महाराज हम रोज़ परिक्रमा करते हैं, क्योंकि वो मंदिर परिक्रमा मार्ग में ही था, तो यहाँ दर्शन करते हैं। तो उससे कहा महाराज जी ने कि ये हमारे पुजारी जी हैं, इनको भोग लगाने का, चरणामृत देने का, प्रसाद देने का कुछ मंत्र सिखा दीजिए। उन्होंने कहा हाँ हाँ हम सिखा देंगे। तो वो रोज़ आते थे, कुछ ना कुछ उन्होंने मुझे कुछ और भी चीज़ों का ज्ञान करवा दिया था। जी जी। बड़े अच्छे संत थे वो पहुँचे हुए। एक दिन वो आया जिसने वो मंदिर को बनवा रखा था, उसका नाम था आनंद राम जयपुरिया, मंगतू राम जयपुरिया। ये कई भाई थे। ये थे राजस्थान के रहने वाले। वृंदावन में उनकी बहुत बड़ा कोठी भी है, बिहारी जी के मार्ग पे। वो उनको किसी ने कह दिया कि नीम करोली बाबा ने तुम्हारे वाले मंदिर में एक कोई पहाड़ का है लड़का, वो बिना पढ़ा लिखा है, ठाकुर है जात का, उसको बैठा रखा है। तो अब उसके अंदर मंदिर बनाने का अहंकार था। एक दिन वो आया, उस समय महाराज जी स्थान पर नहीं थे। एक दिन वो आया मंदिर में, रामायण पढ़ रहा था अंदर गर्भगृह में। वो आया, उसने कहा कि ए लड़के सुनो। तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि ये कोई वहाँ इस प्रकार नहीं बोलता था। जी जी। या तो पुजारी जी कहते थे लोग, या पंडित जी कहकर संबोधित करते थे। मुझे अजीब सा लगा उसने जो बोला। खैर हम उठ कर गए, उसका पूरा परिवार साथ में था। तो उसने कहा तुमको किसने रखा, कहाँ के रहने वाले हो, कितना पढ़े लिखे हो। जो सत्यता थी वो मैंने बता दिया। हमारे अंदर कोई छल कपट नहीं था, न मुझे उसका शौक़ था, केवल महाराज जी का आदेश का पालन करना था। तब हम उसके आरती पूजा करने लगे। मैंने कहा मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ जात का, मुझे नीम करोली महाराज जी ने रखा हुआ। ये सो अभी वार्तालाप हो ही रही थी, वो कुछ क्रोधित हो रहा था। और तब तक नीचे से मंदिर 4-5 सीढ़ी उठ कर रहे थे वहाँ पे, नीचे से आवाज़ आई कि जयपुरिया इधर आओ। मेरी दृष्टि उधर गई, आवाज़ से ही पहचान गया वो महाराज जी नीम करोली महाराज अपने 4-5 8-10 भक्तों से सहित उनका चला सीधे चले गए अपने कमरे में। मंदिर के अंदर उनका कमरा था। तो उसी के साथ साथ जयपुरिया भी चले गए, और भी लोग चले गए, तमाम दर्शक थे वो भी चले गए। सब वहाँ महाराज जी की जो कुटिया थी उसमें सब बैठ गए। एक कानपुर के भक्त थे, महाराज जी के साथ रहते थे, वो भी गुरुदत्त शर्मा। वो आए, हमसे बोले कि भवानी तुमको बाबा महाराज बुला रहे हैं। हम लोग महाराज जी कहते थे जी। तो अब हमको तो डर जैसा भी लग रहा था। मैंने कहा इस आदमी ने पता नहीं क्या क्या कह दिया है, और महाराज जी पता नहीं क्या कहें हमसे, डांटे डूटे है। मैं गया वहाँ, और मेरे जाते तक वहाँ पूरा कमरा भर गया था।
लोगों द्वारा। और महाराज जी बहुत क्रोधित हो रहे थे, तुमने हमारे पुजारी का अनादर किया, तुम अपना मंदिर तोड़ दो यहाँ से, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा मंदिर। हमारे मंदिर बनाने वाले 50 भक्त लाइन लगाए रहते हैं, तुम अहंकारी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, सब कह रहे थे उससे। जी। मैं गया तो मैं पहले दरवाजे पे खड़ा हो गया, फिर मुझे ज़बरदस्ती अंदर ले गए। महाराज जी गए वही तख्त के नीचे हमको बैठाया। महाराज जी ने कहा क्या क्या तुमने कहा इससे? जब मैंने कहा, वो जयपुरिया बोले कि मैंने यही कहा महाराज तुम पढ़े लिखे भी नहीं हो, कैसे पुजारी बन गए हो, मैंने इसको पुजारी बनाया है, तुम क्या चाहता है, कितना पढ़ा लिखा है तुमको मालूम है, क्या डिग्री लेना चाहता है? एक सांस में उन्होंने कितने साधु संतों के नाम ले लिए, कबीरदास जी, मीरा जी, सूरदास जी, तमाम साधु संतों के मालूम पड़ा उनके मुंह पर रटा हुआ था, ले लिए। वो कौन सी यूनिवर्सिटी के पढ़े थे, वो कौन सी डिग्री पाए हुए थे, ये शो करके उसको समझाने के लिए। तो मैं तो बैठ भी नहीं रहा था डर के मारे, मुझे हाथ पकड़ा उन्होंने, ज़बरदस्ती यूँ बैठाया। वो कम्बल ओढ़ते थे, वो गर्मी में चादर, जाड़ों में कम्बल, वो पैर को बार बार यूँ कर रहे थे, इस पर कोई पैर कभी किधर कभी इधर। तो एक दफ़े उन्होंने कम्बल यूँ किया और उसी बीच में अपना पैर भी यूँ किया। लोग को नहीं दिख पाया होगा वो पैर, लेकिन उन्होंने जैसे पैर इधर किया और कम्बल यूँ किया और मुझे लगा मेरे यहाँ पर कुछ टच हुआ यूँ कर। अच्छा। और फिर मैं बिल्कुल ऐसा हो गया था कि वो एक बेहोशी जैसी कोई वो कुछ कर दिया हो जैसे किसी ने। और फिर वो लोग बता रहे थे, और लोग पहले तो तुम ऐसे वैसे बैठे थे और जब महाराज जी ने तुम्हारे ऊपर कम्बल डाला तो तुम बिल्कुल पालथी मार के यूँ बैठ गए। अच्छा, मुझे इसका होश नहीं है। मुझे इसका होश है कि उसने कहा था कि 11वां अध्याय गीता का इनसे सुनवा दीजिए। तो मुझे इतना होश है कि मेरे कंठ से आवाज़ आ रही थी। अच्छा। हाँ, और पूरा हॉल जो है, महाराज जी का कमरा वहाँ बहुत बड़ा है और बिल्कुल शांत था एकदम, कोई चू नहीं कर रहा था। और जब सब महाराज जी भी, लोग कह रहे थे महाराज जी भी यूँ कर रहे थे, यूँ बोले महाराज जी महाराज। तो उसने बाद फिर हमारी वाणी बंद हो गई, तो उसके बाद महाराज जी की जय जयकार होने लगी और उसने कहा कि तुमने इनका, वो लेट गए सारा परिवार उनका, पत्नी, भाई, बच्चे सब लेट गए, महाराज जी को साक्षात्कार प्रणाम कर रहे थे। महाराज जी ने कहा उसको सीताराम जयपुरिया था या उसका नाम आनंद राम जयपुरिया था, उससे खास करके क्योंकि वही मुझे डांट रहा था, उसी से कहा कि तुम प्रणाम करो इनको, तुमने इनका अपमान किया है। तो तब से वो मैं वहाँ पुजारी था। उसके बाद फिर महाराज जी शरीर छोड़ने से पहले मुझे यहाँ कर गए। अच्छा, यहाँ उन्होंने कहा जी कि हाँ, आप वही यहाँ सेवा हाँ, दें। जी हाँ। अच्छा, जी जी जी। ये है महाराज। तो बाबा नीम करोड़ी जी की काफ़ी अलौकिक महिमा है। बहुत अलौकिक है। कोई इधर उधर आते जाते समय कोई उनको समझ नहीं पाता था कि ये कोई बाबा जी है, यही समझते थे कोई घर का आदमी बैठा होगा, बड़ा बुजुर्ग कोई। जी जी। न कोई टीका, न माला, न कंठी, न कुछ, और बातें ऐसी बिल्कुल घरेली बात, हाँ हंसेंगे, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये जी बाबा लीला जी, है महाराज जी जी की भी। जी हाँ, जी हाँ। नहीं, काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी महत्वपूर्ण आपने बातें बताई बाबा जी। और हम समझते हैं कि इन बातों से भक्तों के हृदय में हनुमान जी के प्रति, बाबा जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास काफ़ी मजबूत होगा, प्रगाढ़ होगा। हाँ, अवश्य अवश्य। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय श्री राम।